हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आज का टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स का आज हम जान लेंगे। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे सारी सीरीज वाइज सारी वीडियो आप इजीली सर्च कर पाएंगे। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, उससे पहले स्कैरसिटी क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मतलब जानने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे ए सोसाइटी चूजन टू यूज its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different group of people. Economics क्या है? इस सोशल साइंस है, सोशल भी है, साइंस भी है। साइंस एक अलग सब्जेक्ट हो गया, सोशल स्टडी से अलग सब्जेक्ट हो गया। तो इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है, मतलब कॉम्बिनेशन है साइंस एंड सोशल का, सोशल स्टडीज एंड साइंस का कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक्स। विच स्टडीज, जो स्टडी करता है किसकी? द वे ए सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब किसकी स्टडी करता है? उसकी स्टडी करता है कि किस तरीके से एक सोसाइटी चूज करती है अपना लिमिटेड रिसोर्सेज में से। लिमिटेड रिसोर्स जो है हमारे सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्स है, रिसोर्स की कमी है, हमेशा स्कैरसिटी होती है। तो उस लिमिटेड रिसोर्स को कैसे सोसाइटी चूज करेगी? जो रिसोर्स लिमिटेड है और वो भी क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस में है। ठीक है, जो हम पहले पिछली प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके देख लो, तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आएगी। और अगर डायरेक्ट देख रहे हो तो हम फिर से समझा देते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है और विच स्टडी करता है किसकी? सोसाइटी की, कि सोसाइटी किस तरीके से चूज करती है कि लिमिटेड रिसोर्स में से, वो भी जो लिमिटेड रिसोर्स जिसमें अल्टरनेटिव यूजेस हो, यानी कि वाटर है, लिमिटेड रिसोर्स है। तो इस वाटर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? हाउस होल्ड में किया जाता है, फैक्ट्री में किया जाता है, ठीक है, और भी बहुत जगह वाटर का यूज़ होता है, बिजली बनाने में यूज होता है। तो वाटर क्या है? लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन इसमें भी जगह जगह और अलग अलग यूजेस हैं इसके। तो इसलिए कितनी कमी है वाटर की। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस करता है, क्यों लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उसको अभी अल्टरनेटिव यूजेस है और उसको प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स और सर्विस बनाने के लिए, और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, इन रिसोर्सेज का यूज़ करके जो कि अल्टरनेटिव यूजेस में लगे हैं, अलग अलग जगह लगे हैं, यूज़ हो रहे हैं, और उन रिसोर्सेज का यूज़ करके हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विस। और जब गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो जाते हैं तब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें जो हम समझ रहे हैं कि स्कैरसिटी है, अल्टरनेटिव यूजेस में लगा है रिसोर्स, फिर गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये ओवरऑल जो सारी चीज़ें हैं वही है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो एक स्टडी की जाती है इन सारी चीज़ों की। तो क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस है, साइंस भी है, सोशल भी है। अब साइंस क्यों है, सोशल क्यों है, वो समझ लेते हैं। वाई इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड सोशल साइंस? वाई इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड सोशल साइंस? क्यों इकोनॉमिक्स को कंसिडर किया जाता है सोशल साइंस, क्यों कहा जाता है? तो द टर्म साइंस स्टैंड्स फॉर एनी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब हम जानते हैं कि साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस जो है बेस्ड होता है प्रिंसिपल्स पर। प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सेट प्रिंसिपल्स होते हैं, उन पे बेस्ड होती है सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह। तो साइंस क्या है? एक स्टैंड्स फॉर ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक सिस्टम पूरा बना हुआ है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, पहले से एक सिस्टम है, पहले से रूल्स बने, पहले से प्रिंसिपल्स बने हैं उसके, साइंस के। साइंस जो है एक अलग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे द टर्म साइंस बोल रहा है, जो सोशल साइंस है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है सोशल साइंस है। तो जो टर्म साइंस आया है यहाँ पे, तो द टर्म साइंस स्टैंड्स फॉर एनी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की। इकोनॉमिक्स
ऑल्सो ए साइंस। अब यहाँ बोला इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो ए साइंस, सोशल साइंस है ना, तो इकोनॉमिक्स ऑल्सो ए साइंस एज इट इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ये भी एक साइंस है क्योंकि यहाँ पर भी एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है और जो कि स्टडी करती है इकोनॉमिक बिहेवियर। यहाँ पे किसकी स्टडी हो रही है? इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ किसकी? ह्यूमन बीइंग की। यहाँ पे जो हम इंसान है हमारी इकोनॉमिक बिहेवियर की पूरी स्टडी की जाती है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, इकोनॉमिक बिहेवियर, सोशल बिहेवियर नहीं, इकोनॉमिक बिहेवियर हमारा कैसा है। However, it is not an exact science like physics and chemistry as it deals with the study of human behavior। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि फिर भी ये एक एग्जैक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह नहीं है। ये साइंस है लेकिन ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह नहीं है। ये किसकी तरह है? ये एक सोशल साइंस है। ये क्यों है सोशल साइंस? क्योंकि ये डील्स करती है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर की बात की जा रही है, इंसानों का बिहेवियर की स्टडी हो रही है। किसकी? इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्टडी हो रही है ह्यूमन बिहेवियर की। देयरफॉर इट इज नोन एज सोशल साइंस, इसलिए ये सोशल साइंस है। साइंस क्यों है? क्योंकि एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है ऑफ नॉलेज की। सोशल साइंस क्यों है? सोशल मीन्स सामाजिक, तो सोशल में हम लोग यहाँ पे सोसाइटी में रह रहे हैं तो इसलिए ये हमारे बिहेवियर की भी स्टडी करती है रिगार्डिंग इकोनॉमिक बिहेवियर। हमारा इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा है, हमारा सोचने का तरीका कैसा है, इन सारी चीज़ों को लेकर। क्योंकि कैसे इन सारी चीज़ों को लेकर कि हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं, लोग ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वो ह्यूमन कैसे चूज़ करेंगे अपने लिमिटेड रिसोर्स में से जिनका अल्टरनेटिव यूज़ है, कैसे हम लोग चूज़ करेंगे रिसोर्सेज को और हमें बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना है, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, उस रिसोर्स को बिना वेस्ट किए हमें यूज़ करना है। क्योंकि हमें पता है वो रिसोर्स जो है सोसाइटी में हमारी इकोनॉमी में लिमिटेड अमाउंट में है, इतना ज़्यादा नहीं है, एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। और हमें इस तरह से यूज़ करना है कि हमारे बाद और सभी लोग उसका फ़ायदा उठा सकें और सभी लोग अपनी वांट्स को पूरी कर सकें। तो हम उस रिसोर्सेज को उसकी नीड्स जो हमें होती है उसको हम यूज़ करें, उसके बाद उससे हम प्रोड्यूस करें गुड्स और सर्विसेज, और प्रोड्यूस करने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करें डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। तो यहाँ पे ओवरऑल इसका मतलब कहने का ये है कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। इकोनॉमिक्स क्या? ओवरऑल एक हमारा चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। हम जानते हैं कि स्कैर्सिटी है, अब उसमें से हमें किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में चूज़ करना है। तो ऑल अबाउट क्या है? चॉइसेस है। चॉइसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी की प्रेजेंस में। तो ये हमारा सब्जेक्ट समझ में आ गया कि मीनिंग क्या है इकोनॉमिक्स का और वाई इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड ए सोशल साइंस, हम इसे क्यों बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो अभी तक यहाँ अगर समझ में आ गया और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। पावर ऑफ नॉलेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखना जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। टेक केयर, बाय बाय।